गुरु प्यारे साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, विभोर के चाचा ने विभोर से कहा, ये आज तुमने कैसा खाना बनाया है। इस बात पर विभोर की चाची गुस्से में कहने लगी, ये इतना बड़ा हो गया है लेकिन ये लड़का अभी तक कामचोर ही है। मैंने इसे खाना बनाना अच्छे से सिखा दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़का जानबूझकर खाना ऐसा बनाता है ताकि भविष्य में इसे खाना बनाने के लिए ना कहा जाए। विभोर अभी रसोई में काम ही कर रहा था। अपने चाचा और चाची की आवाज़ कानों में पड़ते ही विभोर की आंखों से आंसू आ गए। वो दिन रात घर में मेहनत किया करता था, लेकिन फिर भी विभोर को उस घर में केवल ताने और उल्हाने ही मिलते थे। वैसे भी बिन माँ बाप के बच्चे का इस दुनिया में कौन होता है। जब से विभोर ने होश संभाला था, उसे यही सुनने को मिला था कि उसे इस घर में रखकर उस पर एहसान किया जा रहा है और इस एहसान का बदला उसे घर के काम करके चुकाना होगा। साध संगत जी, वैसे तो इंसान कितना भी काम कर सकता है, इससे इंसान को कभी परेशानी नहीं होती, लेकिन जब उस इंसान को अपने काम के बदले ताने सुनने को मिले, हर बात में उसे नीचा दिखाया जाए, उसे पेट भरकर खाना भी ना दिया जाए, तो फिर ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी नरक लगने लगती है। विभोर भी आज ज़िंदगी के इसी ही मोड़ पर खड़ा था। उसने जल्दी से खाना बनाया, रसोई का काम किया और अपने ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो गया। विभोर की चाची ने उसे घर से निकलने से पहले सामान की एक लंबी सूची पकड़ाते हुए कहा, ये सारा सामान लेकर आना, कुछ छोड़कर नहीं आना। ये सुनकर विभोर धीरे से बोला, चाची जी, अगर कुछ रुपए मिल जाते तो अच्छा होता। ये सुनकर चाची गुस्से में कहने लगी, आप तुम्हें पैसे भी चाहिए? तुम पढ़ लिख कर नौकरी कर रहे हो, क्या घर के खर्चे में सहयोग नहीं दे सकते? ये सुनकर विभोर कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि अभी मुझे वेतन नहीं मिला है और मेरे पास ज़्यादा रुपए नहीं हैं। ये सुनकर विभोर की चाची ने गुस्से में कहा, ज़्यादा बहाने मत बनाओ, जो कहा है वो सामान लेकर आ जाना। विभोर की आंखों में आंसू आ गए। विभोर ने चुपचाप सामान की सूची अपने बैग में रखी और वो घर से बाहर आ गया। आज फिर से विभोर को देर हो गई थी। वो जल्दी से चलते हुए बस स्टैंड पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बस छूटने ही वाली थी। वो जल्दी से भागकर बस में चढ़ गया। उसे थोड़ा सुकून मिला। बस में बैठकर उसने राहत की सांस ली। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा भिखारी वहां से गुजर रहा था। आज उस भिखारी को भी देर हो गई थी, वरना रोज वो भिखारी विभोर के आगे हाथ फैला देता था और विभोर भी उसे कुछ न कुछ दे दिया करता था, और कुछ नहीं तो कभी कभी अपने टिफिन में से खाना निकालकर उस भिखारी को दे दिया करता था। बस आगे बढ़ गई और विभोर आंखें बंद करके बैठ गया। बस में हो रहे शोर से विभोर को कोई मतलब नहीं था। यही कुछ पल सुकून के होते थे जब वो अपनी जिंदगी के बारे में सोच पाता था, वरना तो ऑफिस में काम की भागदौड़ और घर पर उसके चाचा चाची के ताने उसे कुछ सोचने का मौका ही नहीं देते थे। अपने ऑफिस में पहुंचने के बाद विभोर अपने काम में लग गया। आज उसे अपने ऑफिस से पैसे भी चाहिए थे, क्योंकि उसने सामान लेकर जाना था और उसके पास पैसे नहीं थे। शाम को जब विभोर ऑफिस से निकला तो वो सीधा बाजार गया। उसने सारा सामान खरीद लिया। विभोर काफ़ी थक चुका था। बस में बैठकर जब वो वापस अपने बस स्टैंड पर उतरा तो वहाँ पर वही बूढ़ा भिखारी बैठा हुआ था। क्योंकि सुबह विभोर उसे कुछ दे नहीं पाया था, इसीलिए आज विभोर ने उसे कुछ फल निकाल कर दे दिए। भिखारी खुश होकर विभोर को आशीर्वाद देने लगा। विभोर जब भी वहाँ से जाता था तो ना जाने क्यों वो उस बूढ़े भिखारी की मदद किए बिना नहीं रह पाता था। आज जैसे ही विभोर सामान लेकर वहाँ से निकलने लगा, तभी विभोर की नज़र उस बूढ़े भिखारी के बाएं हाथ पर पड़ी। उस हाथ पर एक निशान बना हुआ था। विभोर को वो निशान जाना पहचाना लगा। उसी निशान के बारे में सोचते हुए विभोर घर पहुँच गया। विभोर की चाची गुस्से में बोली, इतनी शाम हो गई है, तुम्हें घर जल्दी आना चाहिए था। ये सुनकर विभोर घबरा गया और तुरंत ही वो अपने विचारों से बाहर आया। धीरे से बोला, चाची
आपने सामान लाने के लिए कहा था, इसीलिए देर हो गई। चाची गुस्से में बोली, एक तो हम तुम्हें इतने दिनों से पाल रहे हैं, तुम्हें इतना बड़ा किया, अब जब तुम कमाने लगे हो तो तुम अपनी कमाई का घमंड दिखा रहे हो। याद रखना, अगर तुमने कुछ ऐसा कदम उठाया तो हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। विभोर का चचेरा भाई भी वहीं बैठा था। वो विभोर को देखकर हंसने लगा। विभोर सर झुकाए अपने कमरे में चला गया और जाकर रोने लगा। साथ संगत जी, बचपन में ही विभोर के सर से उसके माता पिता का साया हट चुका था। विभोर की दादी ने उसको बताया था कि शुरुआत से ही उसके माता पिता के बीच में हमेशा अनबन रहती थी, क्योंकि विभोर की माँ बहुत ही झगड़ालू किस्म की महिला थी। विभोर के पिता को कहीं ढंग की नौकरी नहीं मिलती थी, इसीलिए विभोर की माँ अपने पति को हमेशा ताने दिया करती थी। घर में खर्चे को लेकर लड़ाई झगड़े होते थे, जिसकी वजह से विभोर के पिता तनाव में रहते थे। विभोर के चाचा की सरकारी नौकरी थी, इसीलिए विभोर की चाची बहुत अहंकारी थी। वो बात बात में अपनी जेठानी को नीचा दिखाने की कोशिश किया करती थी, जिसकी वजह से विभोर की माँ रोज अपने पति से लड़ती थी। विभोर के पिता भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि उन्हें कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी। साथ संगत जी, कभी कभी जिंदगी में ऐसा विपरीत समय आ जाता है, तो वैसे में परिवार का साथ अगर ना हो तो इंसान तो बिल्कुल टूट ही जाता है। विभोर के पिता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक बार ऐसे ही उनकी नौकरी छूट गई। हिसाब किताब मिलाकर उन्हें केवल 20,000 रुपये मिले थे। वो रुपए लेकर घर आ गए। उस समय विभोर की माँ अपने मायके में गई हुई थी। ना जाने कैसे विभोर के पिता के वो 20,000 रुपये चोरी हो गए। अब तो विभोर के पिता प्रकाश जी डर गए कि जब मेरी पत्नी आएगी तो मुझसे खूब लड़ाई झगड़ा करेगी। इसके साथ ही उन्होंने सोचा था कि वो 20,000 रुपयों से कोई नया काम शुरू करेंगे, लेकिन अब तो विभोर के पिता प्रकाश जी को दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें तो अपने छोटे भाई से मदद मिलने की उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि उनका छोटा भाई तो उनका मजाक बनाया करता था कि मेरा बड़ा भाई कोई अच्छा काम नहीं करता। ऐसे समय में विभोर के पिता की मानसिक हालत कमजोर हो गई। वो घर छोड़कर कहीं चले गए। बाद में किसी ने भी उन्हें ज़्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं की। विभोर की माँ बस रो धो कर रह गई। विभोर की माँ को सदमा लगा कि अगर उन्होंने उस समय पर पति का साथ दिया होता तो मेरे पति आज घर छोड़कर ना जाते। वक्त बीतने के साथ विभोर के पिता के वापस लौटने की उम्मीद भी खत्म हो गई थी, और इसी सदमे की वजह से विभोर की माँ भी ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाई। विभोर भी दुनिया में बस अपने दादी के ही भरोसे था। जब तक विभोर की दादी जीवित थी तब तक दादी ने उसकी परवरिश की। दादी के जाते ही विभोर अपने चाचा चाची के भरोसे रह गया। इस तरह से कम उम्र में ही विभोर माता पिता के प्यार से वंचित हो गया था। आज भी इस बात को लेकर उसके चाचा चाची उसे ताने दिया करते थे कि हम ही तुझे पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। विभोर सोचा करता था कि इसमें मेरी क्या गलती, अगर मेरे माता पिता की गृहस्थी अच्छी नहीं निकली, लेकिन इसकी सज़ा मुझे क्यों मिल रही है। विभोर हमेशा उदास रहा करता था। अभी वो अपने कमरे में ही था कि तभी उसकी चाची गुस्से में बोली कि अब तुम रोने धोने बैठ गए हो, खाना कौन बनाएगा। विभोर रसोई में चला गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके हाथ भी चल रहे थे। रात को काम खत्म करने के बाद जैसे ही विभोर अपने कमरे में आया, उसे उस बूढ़े भिखारी की याद आ गई और उसके हाथ पर बना वो निशान याद आने लगा। विभोर ने सोचा कि ये निशान मैंने कहीं देखा है। अब विभोर के पास एक पुराना फ़ोटो एल्बम था। विभोर ने वो एल्बम निकाला और जल्दी से वो फ़ोटो देखने लगा। एक फ़ोटो पर जाकर विभोर की नज़र ठहर गई। अगली सुबह जब विभोर उस भिखारी के पास पहुंचा तो विभोर की आंखों में आंसू थे। विभोर ने भिखारी को खाना दिया और उसके साथ बैठकर बातें करने लगा। वो भिखारी खुश हो गया और कहने लगा, बेटा, लोग मुझे पैसे देते हैं, खाना देते हैं, लेकिन आज तक किसी ने मेरे साथ बात नहीं की, किसी ने मेरा हाल चाल नहीं पूछा। तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, ज़रूर तुम्हारे माता पिता बहुत अच्छे होंगे। ये सुनकर विभोर की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप उठकर ऑफिस जाने के लिए निकल गया। अब तो ये रोज का नियम बन गया था कि जब भी विभोर को भिखारी दिखाई देता था, विभोर भिखारी के साथ बैठकर बातें किया करता था। वो भिखारी भी विभोर के साथ खुलने लगा था। विभोर उसे बाबा कहकर बुलाता था
और भिखारी विभोर को बेटा कहकर बुलाता था। उन दोनों के बीच में एक रिश्ता सा जुड़ चुका था। जिस दिन दोनों एक दूसरे को नहीं देखते थे बेचैन हो जाते थे और अगले दिन शिकायत करते थे कि वो मिले क्यों नहीं। ऐसे ही एक दिन विभोर भिखारी से पूछ बैठा, बाबा आपका परिवार कहाँ है? ये सुनकर भिखारी रोने लगा। कहने लगा, बेटा मेरा भी एक छोटा सा परिवार था। मेरी पत्नी मुझसे बहुत झगड़ती थी, लेकिन मेरा एक प्यारा सा बेटा था। मैं भी उन दोनों के साथ बहुत खुश था। मेरी कमाई कम थी, कम कमाई में भी मैं खुश था क्योंकि परिवार का साथ मेरे साथ था। लेकिन मेरी पत्नी मेरी कमाई से संतुष्ट नहीं थी। मेरा छोटा भाई और उसकी पत्नी मुझे ताने मारते थे कि मैं नालायक हूँ, मैं कुछ नहीं कमाता। एक बार मैं जिस कंपनी में काम करता था वहाँ से मुझे निकाल दिया गया और मुझे 20,000 रुपये वहाँ से मिले। वो रुपए लेकर मैं अपने घर गया। जानते हो फिर क्या हुआ? मेरे छोटे भाई ने वो रुपए चुरा लिए। जब मैंने उसको रुपयों के बारे में पूछा तो उसने मुझसे खूब लड़ाई झगड़ा किया। कहने लगा कि मेरे रुपए उसके पास नहीं हैं। तब मैंने उसको कहा था कि मैंने खुद देखा है, तुमने अलमारी से मेरे रुपए चुराए थे। लेकिन मेरे छोटे भाई ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, तुम तो हो ही निकम्मे, काम धाम तो तुमसे होता नहीं, तुम्हारी नज़र तो हमारे रुपयों पर है। मैं अपने छोटे भाई का ये रूप देखकर हैरान था। मैंने अपनों का ऐसा रंग भी देखा है। फिर मुझे मेरी पत्नी की याद आ गई। मैंने सोचा कि अगर उसे पता चल गया कि मेरे रुपए चोरी हो गए हैं तो वो मुझे चैन से जीने नहीं देगी। बस उसी पल मैं सब कुछ भूल गया और अपने घर से निकल पड़ा। जब मुझे भूख लगी तो मैंने लोगों के आगे हाथ फैलाकर खाना मांग लिया। तब से मैं भीख मांगकर ही अपना गुजारा कर रहा हूँ। मुझ में अब काम करने की हिम्मत भी नहीं बची है। धीरे धीरे 15 साल बीत गए। मुझे मेरे बेटे की याद भी आई, लेकिन मैं किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया था। जिस परिवार की वजह से मुझे इतना दर्द मिला, मैं उस परिवार का सामना कैसे करता? ये कहकर भिखारी रोने लगा। विभोर भिखारी से लिपट गया और रोते हुए बोला, आपने तो बहुत दर्द झेले हैं, लेकिन अब मैं आपको और दर्द नहीं झेलने दूंगा। भिखारी ने हैरानी से जब विभोर की ओर देखा तो विभोर ने अपने पर्स में से एक फ़ोटो निकालकर भिखारी की हथेली पर रख दी। वो फ़ोटो देखते ही भिखारी हैरान हो गया। विभोर कहने लगा, बाबा मैं आपका ही बेटा हूँ। ये सुनते ही प्रकाश जी की आंखें भीग गई और वो कहने लगे, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी मेरी तुमसे मुलाकात हो पाएगी। तुम कैसे हो? तुम्हारी माँ कैसी है? विभोर धीरे से बोला, माँ तो आपके जाने के सदमे में गुजर गई और मैं उन्हीं घटिया लोगों के साथ रह रहा हूँ जिनकी वजह से आपकी आज ये हालत है। लेकिन अब आप इस हाल में नहीं रहेंगे। अब मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और जिन्होंने गलत किया है उनको उनके किए गए कर्मों की सज़ा दिलवाएंगे। मेरा एक दोस्त इंस्पेक्टर है, हम उसकी मदद लेंगे। प्रकाश जी अपनी आंखों से आसमान की ओर देखते हुए बोले, हे ईश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद जो आज तूने मुझे मेरे बेटे से मिला दिया, वरना मुझ में तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं इस बेटे को ढूंढ सकता। उसके बाद विभोर ने एक किराए का कमरा लिया और वो अपने पिता के साथ रहने लगा। विभोर के चाचा चाची को जब ये बात पता चली तो वो विभोर को कोसते हुए बोले, तेरी परवरिश हमने की और तू अपनी कमाई इस भिखारी पर लुटा रहा है। विभोर गुस्से में कहने लगा, किसने किसकी कमाई लूटी है ये जल्दी ही पता चल जाएगा। फिर प्रकाश जी ने एक रिपोर्ट लिखवाई। आज बेटे का साथ पाकर उन्हें हिम्मत मिली थी और इतने सालों तक भटकने के बाद वो ये बात भी समझ गए थे कि अपना पराया कुछ नहीं होता। जो अपना दर्द समझे, जो सुख दुख में साथ दे, वही अपना होता है, और जो जानबूझकर चोट दे वो तो कभी अपना हो ही नहीं सकता। और ऐसे नाम के अपनों को उनके गलत कर्मों की सज़ा दिलवाना गलत नहीं होता। इंस्पेक्टर ने जब सख्ती से विभोर के चाचा चाची से पूछताछ की तो वो लोग टूट गए और विभोर के चाचा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उन्हें अपने किया की सज़ा मिली और आज प्रकाश जी बेटे के साथ मान सम्मान से भरी हुई जिंदगी जी रहे हैं। विभोर ने न केवल पिता को इंसाफ दिलाया बल्कि उनकी बाकी की बची हुई जिंदगी को भी खुशियों से भर दिया। तो साथ संगत जी, जब भी जिंदगी में मुश्किल समय आए, जब भी विपरीत परिस्थितियां आए, तो कभी भी घबराहट में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। परिस्थितियों से भाग जाने से कभी भी न्याय नहीं मिल सकता, बल्कि गलत करने वाले को ही इससे फ़ायदा मिलता है। अब जिसके साथ गलत होता है वो ज़िंदगी भर तड़पता रहता है। इसीलिए जब भी मुश्किल समय ज़िंदगी में आए
तो कभी भी ना घबराएं, मुश्किल समय का सामना करें और अपनी परिस्थितियों से लड़ें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।